नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल टेक इन्फो पर। मैं आपका दोस्त देने वाला हूं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो सुन करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको पता होगा एक वक्त हुआ करता था जब हमें घर वाले बोलते थे कि भैया मार्केट जाओ और मार्केट से ये सामान लेकर के आ जाओ। उसके लिए वो हमें कुछ कैश देते थे और हम लोग उस कैश को लेकर के मार्केट चल दिया करते थे। और मार्केट जाने के बाद जो भी सामान की लिस्ट होती थी उस सामान को हमने वैसे लेते थे और उसमें से फिर ला करके घर में हिसाब दे देते थे कि भैया ये सामान इतने इतने का पड़ा है, इतने रुपए हुआ है, और उसमें से हमारे 2 या 5 रुपए की एंट्री अपने लिए हम कर लिया करते थे ताकि हमारा भी खर्चा चलता रहे बिना मांगे। परंतु धीरे धीरे ज़माना बदलता गया और आज ज़माना इतना बदल गया है कि अब हम मार्केट जाते हैं तो कैश लेकर के ही नहीं जाते हैं। लॉकडाउन में कितनी परेशानी हुई लोगों को सबको पता है। उसके बाद से हमारा जो भारत है वहाँ पर डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शन कितना बढ़ गया है वो आप सभी ने देखा है। मतलब जिस देश में लोग ये कहा करते थे कि भैया यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग कम हैं, कैसे आप लोग जो है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग उस क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गए हैं। मतलब एक दौर हुआ करता था कि आप घर से बाहर निकलते थे तो कुछ भी लेके जाएं या ना जाए आप अपना पर्स जरूर रखते थे और उस पर्स में कुछ कैश हुआ करता था। फिर ज़माना आया एटीएम का। आप पर्स लेकर के चलते थे या अपना एटीएम लेके चलते थे और आपको टेंशन नहीं होती थी कि चलो यार बाहर से कहीं भी हम एटीएम से पैसे निकालेंगे और अपना सामान लेकर के वापस घर आ जाएंगे। फिर उसके बाद ज़माना और धीरे धीरे बदला, टेक्नोलॉजी बढ़ी और टेक्नोलॉजी के बाद आज आप लोगों ने ऐसा मतलब वक्त हो गया है कि आप घर से निकल रहे हैं तो आपका फ़ोन आपके हाथ में होना चाहिए। पर्स हो या ना हो, एटीएम हो या ना हो, सामान खरीद सकते हैं ऐसा। लेकिन अब ज़माना और बदल रहा है। अब अगर आप पर्स भी लेकर के नहीं जाते हैं, एटीएम भी लेकर के नहीं जाते हैं, तो आप सामान भी खरीद लेंगे, कैश भी निकाल के ले आएंगे। सोचिए कितना मतलब कितनी अच्छी खबर है। तो आज मैं इसी विषय पर आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। दरअसल बात यह है कि आरबीआई ने पिछले साल यानी मई जून के आसपास ही सभी बैंकों से कहा था कि भैया जो यूपीआई है, जो जिस पे मतलब आप लोगों ने देखा होगा यूपीआई का इस्तेमाल हर किसी ने किया है, तो आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि यूपीआई को और बेहतर बनाया जाए और ट्रांजेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाए। तो इसी तर्ज पर बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने इसको सबसे पहले मतलब इस काम को करके दिखाया है कि अब आप अगर कैश आपको निकालना है, आपके पास एटीएम नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन है, तो आप तब भी कैश निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जहां मार्च में हम लोगों ने 8.68 बिलियन की ट्रांजैक्शन की थी, वहीं हमने अप्रैल में इसको बढ़ा करके 8.89 बिलियन की ट्रांजैक्शन की है। और मई के महीने में तो हमने मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 9.41 के आसपास हम लोगों ने 41 बिलियन के आसपास हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की है, जिसमें लगभग जो अमाउंट है वो 14 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है। सोचिए कितना अमाउंट हम लोग यूपीआई के द्वारा एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल से ही। मोबाइल पे हमें मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में आराम से बेड पे लेटे हुए हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कहीं भी हो आप कहीं पर भी पैसा भेज सकते हैं। तो एक और मतलब इसमें एक और स्टेप जुड़ गया है। अब आप एटीएम भूल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अपना मोबाइल लीजिए और कैश निकाल के ले आइए। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नहीं करना, आप अपना मोबाइल लेकर के किसी भी बीओबी के एटीएम में जाइए, वहाँ पर जो उसका स्कैनर है उसको स्कैन कीजिए। स्कैन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आपको दिखाएगा अब एक QR कोड स्कैन। तो आप अपना जो मोबाइल है, जो भी आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, चाहे भीम पे इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी, आप उसमें स्कैन करने का जो होता है, आप उस एटीएम पे आपको एक QR कोड दिखाई देगा। आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो भी आपका जो पिन होता है, आप उस पिन को दर्ज करेंगे, अमाउंट दर्ज करेंगे और कैश आपका बाहर आ जाएगा। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, आप कितना जो है कैश निकाल सकते हैं। इसमें आप 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक निकाल सकते हैं। वो 10,000 भी आप एक बार में नहीं निकाल सकते, 5-5 हज़ार करके कम से कम 2 बार में आप वो कैश निकाल सकते हैं। एक तरफ जहाँ लोग एटीएम को अपना एक वो बोलते हैं ना सिंबल समझते थे, अमीरी का सिंबल, कि भैया जिसके पास एटीएम है वो अमीर आदमी है, ऐसा एक वक्त पे कहा जाता था। बट आज आपको एटीएम की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर दूसरा क्या है, इस तरीके ट्रांजेक्शन से आपको एटीएम से होने वाली जो असुविधा होती है उससे आपको मतलब छुटकारा मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का एटीएम आता ही नहीं, एटीएम लेने के लिए उनको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है। सबसे काम की बात कि इस तरह के ट्रांजेक्शन से जो भी फ्रॉड होते थे, फ्रॉड मतलब वही आपने देखा होगा कॉल करके भैया आपका एटीएम बंद होने वाला है, उसका ये बताइए वो बताइए, और उस तरीके से लोग आपसे फ्रॉड कर लिया करते थे, वो अब बंद हो जाएगा। क्योंकि इसमें एटीएम बंद होने का अब कोई सिस्टम ही नहीं है, ना कोई आपको बता पाएगा कि भैया आपका एटीएम बंद होने वाला है, जा करके उसको आप हमें पासवर्ड दीजिए या फिर पिन नंबर बताइए, हम उसको क्लोज कर देते हैं या नया एटीएम अप्लाई कर देते हैं। इस तरह की कोई चीज़ होने ही वाली नहीं है। यानी अगर आप अपना फ़ोन अपने घर से लेकर के निकल रहे हैं तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। आप कैश वैश लेकर के आराम से घर वापस आ सकते हैं, सामान भी खरीद के आ सकते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन आप सभी लोग करते ही हैं डेली।
और हाँ, इस बात पर खुशी जताने के लिए खुद NPCI ने भी ट्वीट करके बताया था और BOB ने भी बताया कि भैया हाँ, हम लोगों ने ऐसा स्टार्ट कर दिया है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह का ट्रांजेक्शन करना तो कभी भी जाएँ और BOB के ATM में, बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM में जाएँ और वहाँ से ट्रांजेक्शन करके देख सकते हैं। और बाकी अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और आपके मन में सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी ज़रूर दूंगा, वो भी तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, आप चाहते हैं भविष्य में मैं आपको इसी तरीके की बहुत सारी जानकारी आप देता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।